अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक ओर संसार कोरोना को जड़ से मिटाने में लगा है तो दूसरी ओर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग महाविश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। पहले तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के मरने के समाचार आए थे, किंतु अचानक 20 दिन पश्चात मीडिया के सामने आकर उसने सारे दुष्प्रचार पर पानी फेर दिया। यद्यपि ये अभी भी संशय है कि सामने आया व्यक्ति किम जोंग ही है, क्योंकि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में किम जोंग की हार्ट सर्जरी हुई थी जो कि असफल बताई जा रही थी। किंतु इसी के पश्चात जब अचानक से किम जोंग राजधानी प्योसांग के पास एक समारोह में दिखा तो इसके बाद पुनः चर्चा आरंभ हो गई कि किम जोंग अभी मरा नहीं है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि सामने आया व्यक्ति किम जोंग नहीं बल्कि उसका बॉडी डबल है जो सारी अनिश्चितता पर विराम लगाने आया है। वैसे संसार के कई बड़े नेताओं के हमशक्ल यानी बॉडी डबल होते हैं जिन्हें ये नेता आपातकाल में उपयोग करते हैं। सत्यता जो भी हो, किंतु तानाशाह के सामने आते ही नॉर्थ कोरिया की सीमा पर एक बार पुनः तनाव और चहल पहल बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अपने इस अज्ञातवास में इस तानाशाह ने कई षड्यंत्रों से अपने प्रतिद्वंदी साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इससे पहले एक युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। तानाशाह किम के पब्लिक में दिखते ही नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच सीमा पर फायरिंग के समाचार सुनने को मिल रहे हैं। आरोप है कि प्योंगयांग के सैनिकों ने दक्षिण कोरिया के गार्ड पोस्ट पर कई राउंड गोलियां चलाईं। नॉर्थ कोरिया की फायरिंग का साउथ कोरिया की ओर से उत्तर दिया गया है। इस कार्रवाई में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर 2 राउंड गोलियां चलाई हैं। वैसे साउथ एवं नॉर्थ कोरिया के मध्य शत्रुता अत्यंत पुरानी है एवं ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच। किंतु भारत पाकिस्तान की भांति नॉर्थ साउथ कोरिया की सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता। 3 वर्षों में यह पहली बार है कि नॉर्थ साउथ कोरिया में फायरिंग हुई है। यद्यपि दक्षिण कोरिया का कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, किंतु यह कहा जा रहा है कि किम जोंग की सनक का कोई ठिकाना नहीं है और हो सकता है कि वे अपने अज्ञातवास में किसी बड़े विनाश का षड्यंत्र रचकर सामने आए हों। संभावना यह भी दिखाई दे रही है कि किम जोंग किसी बड़े हमले की योजना की सफलता के परीक्षण के पश्चात ही कोई बड़ा आक्रमण कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका, चीन एवं नॉर्थ साउथ कोरिया समेत पूरे संसार पर एक अनजाना संकट खड़ा हो जाएगा। बने रहें ताज़ा समाचार पाने के लिए अखंड मंथन पर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप समाचारों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो हमें ईमेल आईडी के माध्यम से भी हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है akhandmanthan@gmail.com। इसके अतिरिक्त आप हमें फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद इस प्रसारण को देखने के लिए।